हरे कृष्ण। तो भागवतम में अभी हम 10वें स्कंद पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। 10वां स्कंद जो है आश्रय, है ना। आश्रय तत्व के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है। आश्रय तत्व कौन है? भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त। तो कल हमने देखा कैसे भगवान का प्राकट्य होता है ना। भगवान के जो भगवत गीता में बताया है, जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं वेतेति तत्वता त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुन, कि जो मेरे जन्म को और मेरे कर्म क्रियाकलापों को तत्वता जानता है ना, सही तरह से जानता है, तो वो इस जीवन के पश्चात उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, मेरे धाम वापस आएगा। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, जो 10वें स्कंद में बहुत ही विस्तार से बताई गई हैं, वो अगर हम साधारण दृष्टिकोण से उसको पढ़ेंगे या हम सुनेंगे तो हमको लग सकता है कि इतना कुछ खास तो नहीं है, जितना बोलते रहते हैं उतना इतना खास नहीं है। लेकिन ये भगवान की जो लीलाएं हैं वो दिव्य स्तर पे हैं, आनंद चिन्मय रस, है ना। जो प्रकृति के जो गुण है, सतोगुण है, उससे भी ऊपर है, शुद्ध सतोगुण के स्तर पर ये भगवान की लीलाएं हैं। तो कल हमने भगवान का प्राकट्य देखा, उसके पश्चात पूतना वध देखा और तृणाव्रत सक्टासुर, वो हमने अलग अलग असुरों का वध देखा। तो उसी के क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और कुछ जो भगवान की लीला है उसको हम छोड़ देंगे, है ना। वो अगला जो दामोदर महीना है उसमें चर्चा की जाएगी उसकी। तो भगवान की जो बाल्य लीलाएं हैं और पौगंड, है ना, भगवान की अलग अलग आयु के स्तर हैं। जो बाल्य लीलाएं होती हैं वो 5 साल से 5 साल तक होती हैं। जो पौगंड लीलाएं होती हैं वो 6 से 10 साल तक होती है। और फिर कौमार लीला होती है वो 11 से 15 होती है। और फिर किशोर लीला होती है वो 16 साल कुछ महीने और कुछ दिन। वो भगवान की जो आयु है वो क्या है, निश्चित है ना। तो पहले बाल्य लीलाएं होती हैं, पौगंड लीलाएं होती हैं, फिर कौमार लीला, बाल्य, पौगंड, कौमार और किशोर, है ना। भगवान का एक नाम भी है किशोर। तो ये आज हम जो चर्चा करेंगे भगवान की, वो बाल्य लीलाओं से कैसे स्थानांतरित होता है पौगंड लीलाओं में, है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का 12वां अध्याय है, जिसमें अघासुर वध के बारे में बताया गया, कैसे भगवान ने अघासुर का वध किया। तो जो कंस है वो अलग अलग प्रयास करता था, है ना, कि कैसे जो ये कृष्ण का जन्म हुआ है उसको मारा जाए, है ना। तो अलग अलग तरह के असुरों को भेजता था, है ना। तो उसी तरह के जो आसुरी वृत्ति के लोग होते हैं, जहाँ भी थोड़ी सी कृष्ण भावनामृत बढ़ती है या कृष्ण भावनामृत का जहाँ भी प्रचार होता है, उसको क्या है, दबाने का प्रयास करते हैं, उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि पहले कोई कंस था, बहुत सारे असुर थे और कृष्ण को मारने का प्रयास कर रहे थे। वो सब आज भी हो रहा है ना। आज भी कंस जैसे या अघासुर जैसे भयानक राक्षस नहीं होंगे, लेकिन जो उनकी मनोवृत्ति है, जो उनकी बुद्धि है, वो वैसी है। जहाँ भी कृष्णा कॉन्शियसनेस फैलेगा, जहाँ भी कृष्ण भावनामृत को बढ़ावा दिया जाएगा, उसको वो दबा देंगे, उसको नष्ट करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये हम भगवान की दिव्य लीलाओं को देखते हैं और भगवान की ये दिव्य लीलाएं बहुत ही मधुर हैं, है ना। इन लीलाओं के माध्यम से भगवान हमको आकर्षित करते हैं कि जो सभी जीव हैं मुझे भूलकर इस भौतिक जगत में बहुत ही कष्ट, बहुत ही दुख भोग रहे हैं। तो इन लीलाओं के माध्यम से भगवान आकर्षित करते हैं, है ना, इनवाइट करते हैं, आमंत्रण दे रहे हैं कि आप आओ, मेरी लीला में भाग लो, मेरे साथ में आओ, है ना। वहाँ नित्य सुख है, किसी भी तरह का कोई दुख नहीं है, कोई भी क्षणिक नहीं है वहाँ पर, सब ज्ञानवान है। तो
तो ये लीलाएं क्या है, एक तो भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं वो है, और दूसरा भक्तों के साथ आदान प्रदान करके भगवान हमको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, है ना। लोगों को बहुत सारे अलग अलग कहानियाँ सुनने में बहुत रुचि होती है ना, काल्पनिक कहानियाँ, फिक्सन, है ना, बहुत सारी नॉवेल्स हैं, लोग पढ़ते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं लोगों की रुचि है कुछ कहानियाँ पढ़ना, है ना, कुछ मूवीज़ हैं वो देखना, कुछ रोचक कथाएं रुचि है। लेकिन वो जो पढ़ने की प्रवृत्ति है, जो देखने की प्रवृत्ति है, अगर वो भगवान की लीलाओं की तरफ निर्धारित हो जाए, वहाँ पर निर्देशित हो जाए, तो हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। तो इसीलिए लीलाएं क्या होती हैं पता है ना। अभी हम लीला चर्चा करेंगे तो आप में से बहुत लोगों को पता है, लेकिन फिर भी वो बहुत रोचक लगती है ना, क्योंकि वो समय के साथ क्या होती है, ऐसे बासी नहीं होती है ना। आप कोई मूवी देखने जाएंगे, उसको एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, चौथी बार कोई पैसे भी देगा तो भी देखने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि बोर हो गए, उसको पता है सब कुछ क्या है, शुरू से लेके लास्ट तक। कोई मुझे बोलेगा मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं, मुझे नहीं देखना है। लेकिन कृष्ण लीला ऐसी है कि इसको बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो उसमें और गहराइयाँ पता चलेंगी, है ना, और हम डेप्थ में जाएंगे और गहराई में जाएंगे। तो ये जो मंडेन स्टोरीज हैं और जो स्पिरिचुअल पास टाइम्स हैं, उसमें ये अंतर होता है। वहाँ पर जो कहानियाँ होती हैं वो समय के साथ बोर हो जाती हैं, और कहानियाँ वो सब एक जैसी होती हैं, वहाँ पर घूम फिर के सारी, चाहे बॉलीवुड है हॉलीवुड है, सब घूम फिर के एक ही जगह पर वो रुकती है ना। थोड़ा सा कुछ एक्शन या कुछ रहेगा, लेकिन वो घूम फिर के एक ही जगह लौटती हैं। तो हम ये प्रारंभ करते हैं। तो भगवान जब 5 साल के हैं, है ना, तो उस समय क्या है, अपने जो बछड़े हैं उनको चराने ले जाते हैं रोज। तो भगवान की ये क्या है, गोचरण लीला है ना। गोचरण से पहले की, जब बछड़ों को वो चराने ले जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि एक बार भगवान कृष्ण है और जो ग्वाल वाल है, उन्होंने निर्धारित किया कि हम सब मिलेंगे साथ में, और हमारे जो हमारे घर पे बछड़े हैं उनको इकट्ठा करेंगे और साथ में जंगल में उनको चराने ले जाएंगे, और वहीं पर हम अपना सुबह का जो भोजन है वो ग्रहण करेंगे, है ना। तो सभी ग्वाल वाले और सब तैयार हो जाते हैं, है ना। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जो ग्वाल वाल है उनकी संख्या बहुत है ना। और एक के घर में जो बछड़ों की संख्या वो भी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर सब बछड़ों को मिलाया जाएगा तो उनकी संख्या करीब लाखों में जाएगी। तो कुछ ग्वाल वाले हैं और वो लाखों बछड़ों को चराने ले जा रहे हैं, है ना। तो जो भगवान का आध्यात्मिक धाम है वो क्या है, भगवान की इच्छा के अनुसार छोटा हो जाता है, छोटा हो गया बढ़ गया। भगवान का धाम कैसा है, कमल की तरह। जैसे कमल है तो कमल क्या है, खिलता है बंद हो जाता है, खिलता है बंद होता है। तो भगवान को कुछ ऐसी लीलाएं करना है जहाँ पर भगवान को तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना है। तो भगवान अपने धाम को क्या कर देते हैं, सिकुड़ देते हैं, संकुचित कर देते हैं। और जहाँ पर भगवान को कुछ लंबा रास्ता तय करना होता है, कहीं दूर जाना होता है, वहाँ पे धाम को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्योंकि भगवान का धाम भी क्या है, वो चेतन है, वो भी क्या है, चेतन है। तो चेतन धाम क्या है, उसका साइज जो है बढ़ता घटता रहता है। भगवान की इच्छा के अनुसार ऋतुएं आती हैं। भगवान को आज बसंत चाहिए तो बसंत आ जाएगी, भगवान को शरद चाहिए तो शरद ऋतु हो जाएगी, भगवान को चाहिए कि रात्रि बहुत लंबी हो जाए, पूर्णिमा आ जाए तो बहुत लंबी रात्रि हो जाएगी। भगवान की इच्छा के अनुसार सब कुछ जो धाम है, वहाँ की ऋतुएं हैं, वहाँ का प्रकृति है, वो सब परिवर्तित होती रहती। तो ये जो ग्वाल वाले थे बहुत संख्या में अपने बछड़ों को लेकर जंगल में जाते हैं, है ना। तो जब जो कृष्ण है और ग्वाल वाल जो जब जंगल में जाते हैं तो उनकी जो माँ है, सबकी माँ है, उनको सजाती हैं अलग अलग तरह से, है ना। मोतियाँ पहनाती हैं, गुंजमाला पहनाती हैं, कुछ कांच के कुछ सोने के ऐसे आभूषण से अपने बच्चों को सब तैयार करती हैं सुबह सुबह।
और बछड़ों को भी तैयार करते हैं, है ना, बछड़ों को, गायों को। तो अभी भगवान छोटे हैं तो बछड़ों को चराने ले जा रहे हैं, तो बछड़ों को अच्छी तरह से तैयार कर दिया है, ग्वाल वाल वो तैयार हो गए हैं, सब आभूषण पहन लिए हैं, है ना। और जैसे ही जब वो जंगल में जाते हैं तो वो जो आभूषण हैं अलग अलग सोने के हैं या मोती हैं, कांच है, वो जो ग्वाल वाले उनको पसंद नहीं आते। वो उनकी जगह क्या करते हैं, फूलों की माला पहन लेते हैं, हरी पत्तियां लगा लेते हैं, फल की माला पहन लेते हैं, मोर पंख है, गेरू है, वो सब अपने शरीर में जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको वो धारण करते हैं। फिर क्या है, अभी सब ग्वाल वाले क्या हैं, खेल खेलते हैं, है ना, अलग अलग खेल खेलते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं वो खेल खेलते हैं, वैसे ग्वाल वाल भी खेल खेलते हैं। क्या क्या खेल खेलते हैं, एक दूसरे के, अभी सब अपना भोजन लेके आए हैं घर से, पोटली में बंद करके लेके आए हैं, तो पोटली में बंद करके लेके आए हैं तो एक दूसरे की पोटली चुराते हैं, है ना, किसी की चुरा लिया, दूसरे को दे दिया, फिर तीसरे को दे दिया, उसको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, है ना। और पता चल गया कि पोटली इसके पास में है तो जो ग्वाल है पीछे दौड़ता है ना, तो उसको चिढ़ाना चालू कर देते हैं, दूसरी जगह फेंक देते हैं। तो ऐसे जो परम सत्य है, जो भगवान श्री कृष्ण है, वो ग्वाल वालों के साथ ऐसे खेल रहे हैं, है ना, जैसे साधारण बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। तो ये जो खेलने की प्रवृत्ति है वो हमारे अंदर भी है, हम भी कुछ ना कुछ खेलना चाहते हैं। तो वो प्रवृत्ति कहाँ से आई है, भगवान से आई है। जो भी हम यहाँ पर करना चाहते हैं वो सब कुछ आध्यात्मिक जगत में है, और वो क्या है, प्योर फॉर्म में। यहाँ पे जो हम करते हैं उसमें क्या है, कलमश है, उसमें अशुद्धि है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ शुद्ध रूप में। तो वहाँ भी खेल खेलते हैं, है ना। और आगे भी फिर और क्या खेल खेलते हैं, एक तो ये खेल है कि पोटली चुराना, पोटली चुरा के एक दूसरे को देना। दूसरा खेल क्या है, कृष्ण को बहुत दूर खड़ा कर देते हैं और सब ग्वाल दौड़ लगाते हैं कि सबसे पहले कौन टच करेगा, सबसे पहले भगवान को कौन छुएगा, वो खेल खेलते हैं, है ना। और फिर कोई किसी को भगवान को स्पर्श करते हैं, फिर दूसरा स्पर्श करते हैं, तो आपस में झगड़ा हो जाता है। बोलते पहले मैंने स्पर्श किया, बाद में तुमने छुआ, ऐसे आपस में वो झगड़ा करने लगते हैं। फिर और क्या खेल खेलते हैं, अलग अलग आवाज़ें निकालना, नकल कर, मिमिक्री। कई लोग अलग अलग आवाज़ें निकाल पाते हैं, तो ऐसे क्या है, ग्वाल बाल भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल रहा है। किस किस की आवाज़, कोई बांसुरी बजा रहा है ना, कोई जो बुगल, जो सींग होता है, उस सींग से कुछ मधुर ध्वनि निकाल रहा है, कोई बंदर की नकल कर रहा है, कोई बंदर की तरह छलांग मार रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर, कोई मोर की नकल कर रहा है ना, कोई हंस की नकल कर रहा है, कोई चिड़िया, चिड़िया की आवाज़ आ रही है तो चिड़िया की पेड़ के पीछे छुप गए हैं और फिर वहाँ से चिड़िया की आवाज़ निकाल रहे हैं, जैसे सबको लगे पता नहीं कोई चिड़िया कौन आ गया, फिर देखते हैं कि वो तो पीछे कोई छुप के आवाज़ निकाल रहा है। तो ऐसे कोई एकदम चुपचाप बैठा हुआ है बगुले की तरह, है ना। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो कर्मी है, ज्ञानी है और ध्यान योगी हैं, उनको अपनी जो गति है उसको प्राप्त करने में कई हजारों साल लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। उसके पश्चात भी भगवान के चरणों की एक जो कण है उसको भी प्राप्त करना उनके लिए बहुत क्या होता है, दुर्लभ होता है। लेकिन इन ग्वाल वालों का क्या भाग्य है जो भगवान के साथ इस तरह से खेल रहे हैं, है ना, कि भगवान के साथ है ना, क्या बोलते हैं, चोर पुलिस होता है ना, वो भी खेल रहे हैं वहाँ पर, है ना, एक दूसरे को कुश्ती लड़ रहे हैं। तो इनका क्या भाग्य है। फिर यहाँ बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जो योगी गण होते हैं वो भी कई साल तक तपस्या करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, बहुत समय तक तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान के चरणों का जो अंगूठा है उसकी एक किरण भी
उनको देखने में बहुत समय लग जाता है। उस एक किरण की जो रोशनी है वहाँ तक भी वो पहुँच नहीं पाते। लेकिन जो ग्वाल बाल है वो परम सत्य के साथ खेल रहे हैं, है ना। तो ऐसे खेल खेलते क्या हुआ, अभी कभी कभी होता है ना, खेल एक ही खेल खेलते थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा क्या होना, थोड़ा सा एक रोमांच की ज़रूरत होती है, थोड़ा एक्साइटमेंट, है ना। कुछ चैलेंज होना चाहिए, कुछ चैलेंज होगा तो थोड़ा मज़ा आएगा, है ना। तो चैलेंज के लिए कौन आ जाते हैं बीच बीच में? असुर आ जाते हैं, है ना। भगवान के जो कथाकथित मामा हैं वो बहुत सारे खिलौने बेचते रहते हैं, और उनके जो भांजे हैं वो खिलौने तोड़ देते हैं। ऐसे खेल खेल में खिलौने टूट जाते हैं। तो आज कौन से खिलौने की बारी है? वो है अघासुर। अभी अघासुर को कंस ने भेजा। तो अघासुर कौन है? वो है पूतना और बकासुर का छोटा भाई। सारे भाई बहन ऐसे ही हैं सबसे एक से बढ़कर एक असुर है सब। तो पूतना का और बकासुर का छोटा भाई है अघासुर, है ना। अभी जो अघासुर है उसको बदला भी लेना है। कंस ने भी भेजा है, उसको बदला लेना है कि मेरी बहन को और मेरे भाई को ये कृष्ण ने मारा है, तो कैसे किया जाए, है ना। तो यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि यद्यपि भगवान का जो आनंद है, ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा है, खेल है, वो कभी रुकता नहीं है, उसमें अवरोध नहीं आता है, लेकिन उस क्रीड़ा का जो रस है उसको और तीव्र करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए ऐसे बीच बीच में असुर आ जाते हैं। तो जब असुर आते हैं, तो जब वो असुर आएंगे तो जो भगवान के पार्षद होते हैं वो भगवान के प्रति और ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, और ज़्यादा डिपेंडेंस आ जाती है। तो वो लीला में और ज़्यादा प्रगाढ़ता लाने के लिए, है ना, और ज़्यादा अंतरंगता लाने के लिए भगवान ऐसे असुर हैं, भगवान उनका वध करते हैं। तो अघासुर अभी सोचने लगा कि जो कृष्ण है और इसके जो पार्षद हैं, है ना, इनको तो आज मुझे मारना है ना, और अपने भाई और बहन के लिए जल अर्पण करना है। असुर भी थोड़ा सा धार्मिक टाइप में है कि इनकी, मेरे जो भाई बहनों की आत्मा है उसकी शांति के लिए मुझे कुछ करना है। और जब कृष्ण और ये ग्वाल बाल मर जाएंगे तो इनके मरने से ब्रज में जितने भी वृद्ध गोप गोपी हैं वो भी मर जाएंगे। जब सुनेंगे कि उनके बच्चों की मृत्यु हो गई है तो वो भी प्राण त्याग देंगे। उससे क्या होगा, पूरा जो ब्रज है वो उजाड़ हो जाएगा, पूरा ब्रज खत्म हो जाएगा। तो अभी अघासुर ने क्या किया, अपना एक रूप धारण किया अजगर की तरह, है ना। अभी उस अजगर का साइज क्या है वो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। वो कैसा है, 8 माइल्स लंबा है, 8 मील लंबा है। 8 मील मतलब कितना लंबा हुआ, करीब 12-13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर लंबा वो अघासुर है ना। उसकी जो मुख है वो कैसा है, गुफा की तरह है। उसका जो ऊपर का होठ है वो कहाँ छू रहा है, आकाश को छू रहा है। और जो नीचे का मुख है वो पृथ्वी पर है, वो बादल जैसा लग रहा है ना। और उसकी जो आंखें हैं वो इतनी डरावनी है, उन आंखों से क्या है, गुस्से के कारण वो धुआं निकल रहा है, आंखों से और नाक से ऐसा धुआं निकल रहा है। और गुफा कैसी है, इतनी बड़ी गुफा है, इतनी बड़ी गुफा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई किसी दूसरे लोक का रास्ता है। वो उस गुफा में प्रवेश करके किसी दूसरे लोक में पहुंच जाएंगे। तो फिर अभी ग्वाल वालों ने सोचा कि क्या किया जाए, कुछ ये तो कुछ मज़ेदार चीज़ लग रही है, ये तो हमने देखा ही नहीं। इतने दिन से हम आते थे बछड़ों को चराने, आज तो पहली बार ऐसी गुफा दिख रही है। कुछ ना हो तो ये तो इसमें अंदर जाना चाहिए, अंदर जाके देखना चाहिए है क्या यहाँ पर, है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अजगर है, तो दूसरे बोलते हैं अरे अजगर भी हो तो कृष्ण तो है साथ में, अजगर भी होगा तो कृष्ण
इसको ही मार देंगे, हमें क्या इतना चिंता करना, अजगर हो या गुफा हो, हमें तो अंदर जाके खेलना है उसमें। तो वो पूरी तरह से निश्चिंत है ना। जो भी हम करने वाले हैं, जो भी असुर आएंगे, भगवान है सुरक्षा करने के लिए, है ना। तो बालक बोलते हैं ये मरा हुआ है, जिंदा है, ये समझ में नहीं आ रहा है ना। और उसके जो बायां और दायां भाग था उसका, अघासुर का, वो कैसा था, पर्वत की तरह लग रहा था, ऐसे विशाल बहुत बड़ा पर्वत है ना। और उसके दांत कैसे हैं, जैसे पर्वत की चोटियां हैं, है ना। ऐसा एकदम भयानक रूप धारण किया था। तो एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी डायनासोर थे पहले आप जो हम बोलते हैं डायनासोर, तो प्रभुपाद डायनासोर क्या, हमारे तो अघासुर है, बकासुर है, सब है हमारे यहाँ, डायनासोर क्या। तो डायनासोर थे नहीं थे, अगर डायनासोर हैं तो वो विलुप्त नहीं होते, एक्सटिंक्ट नहीं होते, वो प्रजाति कहीं ना कहीं रहती है ना। तो हमारे वैदिक काल में तो डायनासोर से बड़े बड़े हैं, डायनासोर तो अघासुर को भी चैलेंज नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा अघासुर। तो अभी जो अजगर है वो चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था, कुछ हिल भी नहीं रहा था, अपनी आंखें भी नहीं झपका रहा था वो। तो सारे अभी जो कृष्ण है उन्होंने सोचा कि इनको जाने से रोकते हैं, ये तो राक्षस आया है, कुछ न कुछ उत्पात मचाने वाला है। तो सारे ग्वाल वाले क्या हैं, जब जैसे ही कृष्ण मना करने वाले थे वैसे ही ग्वाल वाले सब अंदर चले गए, गुफा के अंदर चले गए। और अघासुर ने अपना मुख जो है खोल के रखा, उसको बंद नहीं किया। अघासुर सोच रहा था कि ये ग्वाल वाले तो ठीक हैं, मुझे तो कृष्ण को मारना है, वही है इनका सरदार, वही ये सब कर रहा है, इनको बढ़ावा कृष्ण से ही मिल रहा है। तो अभी कृष्ण प्रवेश करते हैं अंदर, और जैसे ही कृष्ण प्रवेश करते हैं तो अघासुर क्या है, अपना जो मुख है बंद कर लेता है। तो अघासुर जैसे ही मुख बंद करता है तो अंदर क्या होने लगता है, वायु अवरुद्ध हो जाती है, वायु रुक जाती है। तो सभी जो ग्वाल वाल हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपना जो साइज है, अपना जो आकार है, उसको बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो जो अघासुर है अपना साइज बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता है। अघासुर भी बढ़ा रहा है, कृष्ण भी बढ़ा रहा है, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लेकिन जो अघासुर है उसकी जो सिद्धियां हैं, उसकी जो विभूतियां हैं, वो तो बहुत छोटी हैं, है ना, भगवान के सामने। तो भगवान अपना आकार इतना बढ़ा देते, इतना बढ़ा देते हैं कि उसका जो जबड़ा है पूरा फट जाता है। भगवान उसके जबड़े को पकड़ते हैं, एक हाथ से पैर से नीचे के जबड़े पर रखते हैं और ऊपर के जबड़े पर हाथ लगाते हैं और उसको पूरा एकदम फाड़ देते हैं उसको। और वहाँ पर जो ग्वाल बाल है अंदर से नाचते हुए बाहर आते हैं, बोले आज तो बहुत अच्छा खेल खेला, आज तो ये मर गया, है ना। उनको भगवान उनके मित्र हैं, भगवान उनके सखा हैं, उनके लिए भगवान ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और सृष्टि करता है, संहार कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका संबंध क्या बहुत ही अंतरंग है। तो इस तरह से ये जब लीला होती है, अघासुर को मार दिया जाता है, तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये जो लीला है ब्रज में सबको 1 साल के बाद पता चला, किसी को पता नहीं चला कि ये अघासुर को आज भगवान ने, कृष्ण ने मारा है ना। कि जो बड़े गोप हैं, गोपियां हैं, उन सबको ये पता ही नहीं चला 1 साल तक कि कृष्ण ने आज क्या है, अघासुर को मारा। तो जब ये अघासुर को मारा गया तो स्वर्ग में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, है ना। जो चारण हैं, सिद्ध हैं, देवी देवता हैं, सब ऐसे नाच रहे थे, है ना, अलग अलग वाद्य यंत्र बजा रहे थे, पुष्पों की वर्षा हो रही थी। तो पास में ही ब्रह्मा जी थे। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये हो क्या, चल क्या रहा है, क्या कौन सा उत्सव मनाया है। तो पता चला कि ये तो अघासुर का वध हुआ है, उसकी वजह से सब बहुत प्रसन्न हैं और उसकी उत्सव मना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ठीक है, मैं देख के आता हूँ क्या नीचे चल क्या रहा है, पृथ्वी पर वृंदावन में क्या चल रहा है। तो अभी क्या होता है कि इतना जो गोप हैं, ग्वाल हैं, वो बहुत सारा खेल खेल रहे थे दोपहर में, है ना।
और फिर अघासुर का वध हुआ, उसमें भी काफ़ी समय निकल गया। तो सबको क्या लगा, अभी भूख लगी, सबको बहुत ज़्यादा भूख लगा, तो सब अपनी पोटली लेके आए थे, है ना। तो ग्वाल वालों ने बछड़ों को एक कुछ दूरी पर छोड़ दिया जहाँ पर वो हरी घास खा सकते हैं, और फिर यमुना नदी के किनारे सब बैठ गए अपना भोजन ग्रहण करने के लिए, है ना। बछड़े के यहाँ एक जगह घास चर रहे हैं, घास खा रहे हैं, और भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ बैठ रहे हैं। अभी जब वो ग्वाल वालों के साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो अभी भोजन भी कैसे ग्रहण कर रहे हैं वो भी बहुत अद्भुत चल रहा है। अभी कोई एक ग्वाल है, वो कुछ खाता है और उसको बहुत अच्छा लगता है, बोलते ये मेरी माँ ने बहुत अच्छा बनाया, तुम भी खाओ। आधा खाया, आधा बचा हुआ है और कृष्ण को खिला दिया, है ना। फिर दूसरा ग्वाल वाल वो भी ऐसे बोल रहे हैं कि मेरी माँ ने आज बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, तुम भी टेस्ट करो। तो सब अपना क्या है, खा रहे हैं, जूठन खिला रहे हैं, खा रहे हैं, जूठन खिला रहे हैं, और भगवान भी एक दूसरे को खिला रहे हैं। और भगवान कैसे, जैसे कमल होता है, कमल में बीच में डंठल होता है और चारों तरफ क्या होती है, कमल की पत्तियाँ होती हैं। तो ऐसे ही भगवान बीच में बैठे हुए हैं और सारे ग्वाल बाल चारों तरफ बैठे हुए, और सबको यही लग रहा है कि भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं। सब यही अनुभव कर रहे हैं कि भगवान अभी मेरी तरफ देख रहे हैं। भगवान, यद्यपि भगवान बीच में बैठे हैं और चारों तरफ उनके सखा बैठे हुए हैं, लेकिन सब सोच रहे हैं कि भगवान ने मेरी तरफ मुख किया। अभी ये कैसे समझें, इसी में ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। ये ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया। तो हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में हर सोल का, हर व्यक्ति का भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे भक्त हैं तो पता नहीं कृष्ण से मिलना होगा, बातचीत होगी, कुछ बहुत सारे भक्त हैं, बहुत लोग सेवा कर रहे हैं। नहीं, हर जीव का भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है, और उस व्यक्तिगत संबंध में कोई भी उपेक्षा नहीं होगी, किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा कि अरे बहुत सारे लोग हैं, अभी भगवान किसके सबके साथ आदान प्रदान कैसे करें। भगवान एक ही हैं और इतने लाखों करोड़ों लोग हैं, तो भगवान सबके साथ कैसे बातचीत करेंगे, सबसे कैसे मिलेंगे। लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं है। हर व्यक्ति के साथ, हर सोल के साथ भगवान का क्या है, एक व्यक्तिगत संबंध है। तो हर ग्वाल बाल सोच रहे हैं कि भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरा झूठन खा रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। ठीक है। अभी ब्रह्मा जी जो हैं वो ब्रह्मलोक से नीचे आ गए, और ब्रह्मा जी ने देखा कि सुना तो है ये कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, स्वयं विष्णु प्रकट हुए थे कारागृह में, उसके बाद कृष्ण आए, लेकिन ये कैसे भगवान है, दूसरे का जूठन खा रहे हैं और उल्टे हाथ से खा रहे हैं, कोई ऐसे तोड़ रहा है और ऐसे खिला रहा है। तो ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी सोचते हैं ये भगवान नहीं है। अभी ब्रह्मा जी क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उनका जो शरीर है किससे बना है, इंटेलिजेंस से बना है, बुद्धि से उनका पूरा शरीर बना है। अभी वो कैसे है वो दूसरा विषय है। तो ब्रह्मा जी जो हैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं पूरे ब्रह्मांड के, लेकिन जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी भगवान की लीलाओं को देखकर भ्रमित हो गया। तो हम जैसे लोग कैसे हो सकते हैं। हम लोग भी अगर हम जो सही सोर्स है उसके द्वारा नहीं सुनेंगे तो हम भी भ्रमित हो जाएंगे। हमें लगेगा ये सब लीलाएं क्या है, ये तो खेलना ही है, बस मार रहे हैं, ये हुई है नहीं हुई है किसने देखा, किसी ने देखा क्या। तो ऐसे जो आर्ग्यूमेंट देते हैं लोग, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है। जब ब्रह्मा जी तक जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं वो भगवान की लीलाओं को देखकर भ्रमित हो रहे हैं, तो हम जैसे छोटे मोटे जो क्षुद्र जीव हैं उनका क्या होगा। और इसीलिए क्या होता है, भगवान की लीला में बहुत सारे विरोधाभास आते हैं, और फिर लोग पूछते हैं, हम परसों भगवान की रासलीला पे हम लेक्चर करेंगे, तो भगवान ने गोपियों के साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसे झूठ क्यों बुलवाया, भगवान ने ऐसे क्यों मारा। तो सब ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं, है ना। और पूछेंगे क्योंकि लोग क्या बुद्धिमान नहीं है, मंद बुद्धि है। तो भगवान की लीलाओं को समझने के लिए केवल बुद्धि से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बुद्धिजीवी तो बहुत हैं इस संसार में, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत सारे बुद्धिजीव हैं, लेकिन वो भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाते, है ना। एक कथाकथित बुद्धिजीव हमको मिले थे पुस्तक वितरण में,
तो बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो भगवान है जिन्होंने गीता बोली, उन भगवान कृष्ण को तो मैं मानता हूँ, लेकिन वृंदावन में जो भगवान है जिन्होंने गोपियों के साथ रासलीला किया, उन भगवान को मैं नहीं मानता। ये हमारे बुद्धि महामूर्ख व्यक्ति है। जैसे उनके मानने से वो भगवान सिद्ध हो जाएंगे और ये न मानने से वो भगवान सिद्ध नहीं होंगे, है ना। ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं भगवान को तो नहीं मानता। आप मानते हो क्या? तो भाई तुम्हारे मानने से भगवान थोड़ी, कोई व्यक्ति ने बोला मैं भगवान को मानता हूँ, तो भगवान आ जाएंगे हाथ जोड़ के, अरे तुमने मान लिया, आज मैं भगवान हो गया, आज तुम्हें भगवान हो गया, तुमने मान लिया। कितनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे मान लिया कि मैं भगवान हूँ। वो वैसे ही हो गया। मैं मोदी को नहीं मानता। तुम मानते हो? नहीं मानते। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी मान लेता हूँ बस। तो मोदी बोलेगा हाँ ठीक है यार, देखो तुमने मुझे प्रधानमंत्री मान लिया, कितनी सौभाग्य की बात है कि तुमने मुझे मान लिया आज। तो ये सब मैं भगवान को मानता हूँ, तुम भगवान को मानते हो क्या, ये बहुत ही, ये बताती है कि ये बुद्धि क्या है, बहुत ही तमोगुणी बुद्धि है, पूरा इग्नोरेंस में चल रहा है। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला जो है, अभी ब्रह्मा जी भ्रमित होने वाले हैं, वो पूरा लीला ये बताती है कि केवल बुद्धि के द्वारा शास्त्रों को नहीं समझ सकते। उसके लिए क्या चाहिए? भगवान की और भक्तों की कृपा चाहिए। जब भगवान और भक्तों की कृपा मिलती है तो फिर हमको शास्त्र समझ में आते हैं। नहीं तो क्या है, शास्त्र भी क्या हो जाता है, एक इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक हो जाता है। वो इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक, जैसे लोग अलग अलग आसन लगाते हैं, कसरत करते हैं, ऐसे क्या होता है, शास्त्र भी हम पढ़ते हैं, शास्त्र में ये दिया है, तमोगुण है, रजोगुण है, 25 तत्व हैं, और भगवान राम ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, बहुत एकदम मज़ा आ रहा है, एकदम इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी सारी चीज़ की, भागवतम में ये लीला हुई, फिर ये लीला हुई, सब कुछ बुद्धि से समझ लिया, लेकिन समझ में नहीं आएगा। केवल इंटेलेक्चुअली उसको नहीं समझ सकते। उसके लिए इसीलिए ब्रह्मा जी आगे चल के श्लोक बताते हैं, अथापि तेव देव पदाम भुजम द्वय प्रसाद लेसानुगृहीते जानाति तत्वम भगवद विचिन्नम नाचान एकोपि चिरम विचन्नम, कि जिसने भगवान के भक्तों की चरण रज को ग्रहण किया है वो भगवान की लीलाओं को समझ पाएगा। लेकिन जिन्होंने भगवान के भक्तों की चरण रज को ग्रहण नहीं किया है वो करोड़ों लाखों वर्षों तक भी स्पेकुलेशन करता रहे, चिंतन करता रहे, लेकिन वो भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए आज तक हमारे आचार्यों ने कई हजारों सालों से और समय समय पर, अभी जो वर्तमान आचार्य श्रील प्रभुपाद हैं, उन्होंने अपने ग्रंथों में, अपने प्रवचनों में स्पष्ट रूप से भगवान की लीलाओं को समझा दिया है। लेकिन फिर भी लोगों के इतने सारे प्रश्न होते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, क्यों? क्योंकि अपने आप को ज़्यादा ही बुद्धिमान समझते हैं। तो अभी ब्रह्मा जी आए वहाँ पर, ब्रह्मा जी ने देखा कि सब जूठा खा रहे हैं, उल्टे हाथ से खा रहे हैं, कैसे भगवान हो सकते हैं, तो भगवान हो ही नहीं सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा वहाँ पर प्रतीक्षा किया, और उसके बाद जो ग्वाल वाल हैं उनको चिंता हुई, क्योंकि बछड़े जो चरने को छोड़े थे वो बछड़े बहुत दूर चले गए, वो जंगल में क्या है, बहुत अंधेरे में गहराई में प्रवेश कर गए। तो ग्वाल वालों को चिंता हुई कि अभी घर लौटने का समय हो रहा है और बछड़े तो बहुत दूर निकल गए, अभी क्या किया जाए। तो भगवान ने क्या किया कि आप लोग यहाँ प्रतीक्षा करो और मैं जाता हूँ, उनको लेके आता हूँ बछड़ों को, है ना। तो भगवान अपने भक्तों को क्या है, भक्त जो है खेल खेल रहे हैं वो खेलने देते हैं और खुद वहाँ से चले जाते हैं, और बछड़ों को ढूंढने निकलते हैं, बहुत जंगल में बहुत गहराई में प्रवेश कर जाते हैं और देखते हैं कि बछड़े वहाँ से गायब है, बछड़े हैं ही नहीं। भगवान को पता था चल क्या रहा है, तो बछड़े हैं ही नहीं, अभी क्या किया जाए। फिर वो लौट के आते हैं, तो जहाँ पर ग्वाल वालों को छोड़ा था वहाँ ग्वाल वाल भी नहीं है, सारे सखा भी नहीं है, वो भी गायब। यहाँ बछड़े भी नहीं है, यहाँ ग्वाल वाल भी नहीं है, अभी क्या किया जाए। तो भगवान समझ गए ये ब्रह्मा जी ने किया है ना। प्राइड, जब किसी को अपनी पोजीशन का, अपनी पोस्ट का प्राइड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वो भी ब्रह्मा जी से हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी को, जबकि हम देख सकते हैं अभी एक तरह से भगवान की आयु कितनी है, 5 साल है, ये 5 साल में ये लीला चल रही है।
और 5 साल पहले ही जब भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट होने वाले हैं तो सारे देवी देवता वहाँ पर आए गर्भ स्तुति करने। ब्रह्मा जी भी हैं, इंद्र भी हैं, बाकी सभी देवता वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, गर्भ स्तुति कर रहे हैं। और सबको पता है कि अभी जो जिनका प्राकट्य होने वाला है, जिनका जन्म होने वाला है, वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, इंद्र स्तुति कर रहे हैं, और वही ब्रह्मा जी और इंद्र आगे चल के क्या कर रहे हैं, मात खा रहे हैं, है ना। तो कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। तो अभी बछड़े भी गायब, ग्वाल वाली बाइक, अभी क्या किया जाए, तो भगवान ने क्या किया, अपना विस्तार किया। और जैसे एकदम जैसे बछड़े थे वैसे ही बछड़े का रूप उन्होंने धारण कर लिया, उतने ही बछड़ों का, वही साइज, वही रंग, वही आदतें उनके। पूरा सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं, उनके जो पैर हैं, उनकी जो पूँछ है, उनका जो स्वभाव है, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने बछड़ों के रूप में अपने आप को एक्सपांड कर लिया, विस्तारित कर लिया। और दूसरा समूह क्या बनाया, अपने ग्वाल वालों के रूप में उनको विस्तार कर लिया। तो जैसे वो वस्त्र पहने हुए थे, जो वाद्य यंत्र बजा रहे थे, जो करधनी में फेटा बांधे हुए थे, जो आभूषण पहने हुए थे, जो माला पहने हुए थे, सब बिल्कुल एग्जैक्ट उन्होंने उस रूप में सखाओं के रूप में विस्तार कर लिया। ठीक है, अभी बछड़े का विस्तार हो गया, सखाओं का विस्तार हो गया। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस दिन बलराम जी नहीं आए थे। बलराम जी भी रोज आते हैं बछड़ों को चराने, उस दिन बलराम जी नहीं आए, क्योंकि उस दिन क्या था, बलराम पूर्णिमा थी, मतलब बलराम जी का प्राकट्य दिवस था। तो जो ब्रज में है वहाँ उत्सव मान रहा था कि बलराम जी का आज जन्म हुआ था, आज ही के दिन। तो बलराम जी को ये सब पता नहीं था कि ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया है, ग्वालों को चुरा लिया, और भगवान कृष्ण ने इस तरह से विस्तारित किया। अभी सारे ग्वाल बाल बछड़े ब्रज में प्रवेश करते हैं, है ना। तो जो ग्वाल बाल हैं अपने अपने घर में जाते हैं, बछड़े हैं जहाँ पर गाय उनकी बधी हुई है वहाँ पर जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही ग्वाल बाल अपने अपने घरों में प्रवेश करते हैं तो उनकी जो माँ होती हैं, उनका जो स्नेह था अपने बच्चों से अधिक, कृष्ण से अधिक था। तो वो चिंता करती रहती थी कि जो यशोदा है इनका भाग्य बहुत ज़्यादा है। वो यशोदा तो रोज़ उनको तैयार कर रही हैं, नहला रही हैं, आभूषण पहना रही हैं, लालन पालन कर रही हैं, मक्खन खिला रही हैं। हमें तो ऐसा कभी अवसर मिलता ही नहीं, हम दुर्भाग्यशाली हैं, है ना। तो उस दिन क्या हुआ कि जैसा दूसरे गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति स्नेह था, वैसा स्नेह उनका अपने बच्चों के प्रति हो गया। और जब बच्चों के प्रति हुआ, और उसके बाद आगे आता है, तो बच्चों को बिल्कुल वो कृष्ण की तरह लाड़ प्यार करने लगे, है ना। उनको नहलाना, वस्त्र पहनाना, आभूषण पहनाना, दूध पिलाना, उनको सुलाना, उनको सब कुछ क्या है वैसे चलने लगा, है ना। तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्या हो गया। ये सब जो माँ थी ये तो अपने बच्चों से इतना प्रेम नहीं करती थी जितना कृष्ण से करती थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज अपने बच्चों के प्रति इतना स्नेह आ गया इनको, है ना। तो ये ब्रज में क्या है, पहेली बन गई कि ऐसा चल क्या रहा है। फिर जो बछड़े हैं, बछड़े चारागाह में जाते हैं तो उनकी जो गाय होती हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाती है। अभी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो गाय हैं उनके कई तरह के बछड़े हैं। एक बछड़े हैं जिनका अभी अभी जन्म हुआ है, कुछ बछड़े हैं जो थोड़े अभी कम उम्र के हुए हैं, और कुछ बछड़े हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई, उन्होंने अभी दूध पीना बंद कर दिया। लेकिन जब भगवान इस लीला के बाद ब्रज आते हैं तो जो बड़े बछड़े थे उनको गायों ने दूध पिलाना चालू कर दिया, जबकि उन्होंने दूध पीना बंद कर दिया था। लेकिन उन बछड़ों को जो गाय हैं उन्होंने दूध पिलाना चालू कर दिया, और जो अपने नवजात बछड़े थे, छोटे बछड़े थे, उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। तो ये भी सब आश्चर्य हो रहा था, ये चल क्या रहा है ना। और सब जो गाय थी वहाँ पर वो ये चाहती थी कि जो कृष्ण है
हमारा जो दूध है वो पिए। वो यही अवसर ढूंढ रही थी, है ना, कि जो नंद बाबा हैं उनकी बहुत सारी गायें थी, है ना, तो भगवान वहाँ से दूध पीते थे। लेकिन जो बाकी गायें थी, बाकी घरों की गायें थी, वो सोचती थी कि कृष्ण हमारे जो थन है उनसे दूध कब पिएंगे, है ना। तो जो गायों का अपने बछड़ों के प्रति भी क्या स्नेह बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये पूरी जो घटना है 1 साल तक चली, है ना, कि माताओं का अपने बच्चों के प्रति और गायों का अपने बछड़ों के प्रति इसने क्या होगा, बहुत तीव्र हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर आगे चल के क्या हुआ कि जो बड़े गोप होते हैं, ये तो बालक हैं सब सखा, जो बड़े गोप हैं वो गाय चराते हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो बछड़े चराते हैं, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि जो बड़े गोप हैं वो गायों को चराने के लिए गोवर्धन पर्वत ले गए। तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो गाय है वो घास चर रही थी और जो सखा है वो अपने बछड़ों को लेकर गोवर्धन पर्वत के जो तलहटी है वहाँ घास चर रहे थे। तो काफ़ी ऐसे समय निकल गया, तो जो गायों ने बछड़ों को नहीं देखा और जो वृद्ध गोप हैं उन्होंने कृष्ण और अपने पुत्रों को नहीं देखा। लेकिन कुछ समय के बाद वो दिखना चालू हो गए। तो गायों ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत से दौड़ लगाना चालू कर दिया। और वो दौड़ लगा रही और बछड़े के पास गए और बछड़े को चाटना चालू कर दिया। तो जो बड़े गोप हैं उनको गुस्सा आ गया, ये क्या हो कि गाय ऐसे चली गई। तो गायों को थोड़ा सा डांटने के लिए तो वो दौड़ लगा के जाते हैं गायों को वापस लाने के लिए। गाय ऐसे क्यों जा रही हैं बछड़ों के पास अपने, अभी तो गोचारण का समय है। तो जैसे ही वो वहाँ पर वृद्ध गोप पहुँचते हैं और अपने पुत्रों को देखते हैं तो अपने पुत्रों को गोद में ले लेते हैं और गोद में लेने के बाद उनको ऐसे ही उनको लाड़ प्यार करने लगते हैं। तो उनका जो क्रोध है वो पूरा शांत हो जाता है। तो बलराम जी वहाँ खड़े थे। तो बलराम जी ने देखा ये क्या हो रहा है, अभी कोई क्रोध भी नहीं कर रहा है और सबको अपने बच्चों से और गायों को बछड़े से इतना प्रेम हो रहा है, ये चल क्या रहा है। और कृष्ण से जाके पूछते हैं कि ये है क्या ये। तो फिर कृष्ण क्या है बता देते हैं कि ये ऐसा ऐसा है। और बलराम जी समझ जाते हैं। बलराम जी को थोड़ा सा तो संकेत था ही, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो कोई भी जीव है, कोई भी जीवात्मा है, उसका जो प्रेम है पूरी तरह से जो प्रकट होता है वो भगवान के साथ में ही होता है। एक जीवात्मा का दूसरे जीवात्मा के प्रति पूरी तरह से प्रेम नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रेम करती हूँ, प्रेम करता हूँ, वो प्रेम पूरी तरह से प्रकट नहीं होता, क्योंकि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो इम्परफेक्ट है। तो इम्परफेक्ट व्यक्ति से अगर हम प्रेम करेंगे तो हमको पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिलेगी, पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और वही हम असंतुष्ट रहते हैं। हम ये जीवन, अगला जीवन, फिर दूसरा जीवन, बहुत सारे ऐसे जीवन निकलते रहते हैं और हम क्या रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। वो असंतुष्टि का कारण क्या है कि जिसको हम प्रेम करते हैं वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, वो हमारे साथ पूरी तरह से आदान प्रदान नहीं कर सकता। तो हम देख सकते हैं कि जब भगवान भोजन ग्रहण कर रहे थे तो भगवान सबकी तरफ देख रहे थे, यद्यपि भगवान बीच में बैठे हुए हैं। तो उसी तरह से जो वहाँ के जो गाय थी या वहाँ की जो गोपियाँ थीं, वृद्ध गोपियाँ थीं, या जो बड़े गोप थे, उनका भी कृष्ण के प्रति एक प्रेम था। तो उसकी पूर्ति करने के लिए भी भगवान ने ये ब्रह्म विमोहन लीला की, है ना। क्योंकि हर जीव क्या है, पूरी तरह से प्रेम करना चाहता है, किसी न किसी को प्रेम करना चाहता है। और प्रेम का जब विषय भगवान होते हैं तो वो जो प्रेम है वो अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचता है। तब हमको ये नात्मा सुप्रसिद्ध थी, हम पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं, है ना। और हम देख सकते हैं कि बाकी गायों का और जो माँ है उनका अपने मतलब कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ गया। तो ये भी भगवान बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर संदेश दे रहे हैं इस लीला के माध्यम से, कि कोई भी अगर प्रेम का कमी महसूस कर रहा है तो भगवान के साथ अगर हम संबंध बनाएंगे तो वो जो कमी है, अपूर्णता है, वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे अभी जब बलराम जी को ये पता चला तो 1 साल होने में 5 दिन बाकी थे, है ना। फिर 1 साल हुआ पूरा और फिर बलराम जी का क्या आया, प्राकट्य दिवस आया, जन्म दिवस आया। फिर
सारे ग्वाल बाल बछड़ों के साथ चराने गए। अभी ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है, ब्रह्मा जी को बहुत डरे हुए हैं ब्रह्मा जी कि मुझसे क्या मैंने गड़बड़ कर दिया, मुझको यहाँ जो क्रिएटर बनाया है इन्होंने बनाया है और मैंने उनका ही टेस्ट लेना चाहा, उनकी मैंने परीक्षा लेनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं, एक क्षण रुकते हैं और तुरंत नीचे आ जाते हैं। और जैसे ही वो एक क्षण रुकते हैं ब्रह्मलोक में, यहाँ पर 1 साल निकल जाता है, क्योंकि ब्रह्मलोक का एक क्षण यहाँ का 1 साल हो जाता है। ये समय क्या होते हैं, सापेक्षिक होते हैं, रिलेटिव होते हैं। जैसे यहाँ के 6 महीने क्या है, स्वर्ग का क्या है, 1 दिन है ना, 12 घंटे है। तो 1 साल क्या है, स्वर्ग का 1 दिन 1 रात, 1 दिन है ऐसा। तो ब्रह्मा जी पहुँचते हैं और ब्रह्मा जी को अपनी गलती का अनुभव हो जाता है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, तो मैंने यहाँ बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जैसे कोई आँख से खिलवाड़ करता है, जैसे कोई आँख से खेले उसके साथ क्या होगा, वैसे ही ब्रह्मा जी ने क्या है, आँख से खिलवाड़ किया है। तो ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी देखते हैं कि अरे जैसे मैं छोड़ के गया था वही है, वही दृश्य है, सब यहीं पर अपना पिकनिक मना रहे हैं, सब भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ये क्या हो गया। फिर वो जहाँ पर उन्होंने ग्वाल वालों को छुपाया था गुफा में, वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते तो वहाँ ग्वाल वाल बैठे हुए हैं। फिर इधर आते हैं तो वही कि यहाँ बैठे हुए हैं। और फिर बछड़े देखते हैं, बछड़े को जो छुपा के आए थे वो बछड़े भी ऐसे ही हैं, ये। तो ब्रह्मा जी के क्या होते हैं, चारों सिर घूम जाते हैं। बहुत बुद्धिमानी लगा रहे थे ना भगवान की लीलाओं को समझने में, है ना, भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। भगवान क्या है, जो हमारे मन और इंद्रियों के परे है, अदोक सजा। इन भौतिक इंद्रियों से और मन को भगवान को नहीं समझ सकते। तो ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास होता है, अनुभव होता है, और ब्रह्मा जी क्या है, भगवान से माफ़ी मांगते हैं। और माफ़ी मांगने से पहले जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी बछड़े थे, वो चतुर्भुज विष्णु का रूप धारण कर लेते हैं। और चतुर्भुज विष्णु का रूप धारण करते हैं, वैसे क्या है, ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करते हैं और बहुत ही ज़्यादा लज्जित हो जाते हैं कि मैंने कितनी शर्मनाक काम किया, मैंने भगवान का परीक्षा लेना चाहा, भगवान का टेस्ट लेना चाहा। तो इस तरह से ये ब्रह्म विमोहन लीला यहाँ पर समाप्त होती है। तो इसमें जो प्रमुख जो पाठ है वो क्या क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। बुद्धि से शास्त्रों को पढ़ना है, लेकिन वो भी बुद्धि जो आध्यात्मिक बुद्धि है भक्तों और भगवान की कृपा के माध्यम से मिलती है। दूसरा क्या है, हर भगवान का हर जीव के साथ एक व्यक्तिगत संबंध होता है। तीसरा है, हर जीव अगर भगवान के साथ संबंध बनाता है तो उसकी पूरी तरह से संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि जिससे वो प्रेम कर रहे हैं वो अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, पूर्ण है। तो पूर्ण के साथ संबंध बनाने से हमें पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। और चौथा पाठ क्या है कि कृष्ण जो है बहुत सारे विष्णु रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं। तो एक तरह से जो कृष्ण है उनसे विष्णु आते हैं, जो विष्णु है उनसे कृष्ण ही आते हैं। अगर हम एक बृहद दृष्टिकोण से देखें तो भगवान कृष्ण ने अपने आप को बहुत सारे विष्णु रूप में विस्तारित कर लिया। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला इस तरह से पूरी होती है। तो अब ये लीला पूरी होती है और भगवान का रोज इस तरह से रोज का नित्य क्रिया चलता है। तो अभी ये जो प्रश्न था कि सुखदेव गोस्वामी ने बताया था कि ये जो लीला हुआ अघासुर, वो ब्रज में 1 साल के बाद पता चला। तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने ये ब्रह्म विमोहन लीला सुनाई कि 1 साल बाद क्यों पता चला, क्योंकि सारे ग्वाल बाल के को क्या है, ब्रह्मा जी ने छुपा के रखा था। तो जब वो 1 साल बाद वहाँ से निकले और जब घर गए अपने घर वालों को उन्होंने बताया कि आज तो कृष्ण ने क्या किया था, अघासुर को मारा था। उनको पता नहीं चला कि 1 साल निकल गया, उनको ये लगा कि आज ही दोपहर में अघासुर को मारा है। और जब शाम को लौटे और फिर उन्होंने बोला कि आज ऐसे खेल खेल में सांप को मार दिया, है ना। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं तो ऐसे भगवान क्या है, दिव्य लीलाएं करते थे। और हमारे आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर, वो बताते हैं कि वृंदावन में जितने भी असुर आए, ये जितनी भी लीलाएं हुई जिसमें दंड दिया गया, वो हमारे हृदय में क्या है, अनर्थ है।
वो हमारे क्या है, हृदय में अनर्थ है, अलग अलग तरह के अनर्थ। तो जैसे भगवान ने हमारे अलग अलग असुरों को मारा, उसी तरह से अगर हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हमारे हृदय में जो अलग अलग तरह के अनर्थ हैं उसको ही भगवान क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, है ना। तो जो अगली लीला आती है वो आती है कालिया दमन लीला। कैसे भगवान कालिया को दंड देते हैं। तो कालिया किसका प्रतीक है, द्वेष, है ना, एनवियसनेस, बहुत ज़्यादा द्वेष है, बहुत ज़्यादा प्राइड है और बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, मतलब क्रूर है बहुत ज़्यादा, और किसी के सामने झुकना नहीं। ये है कालिया, कि हम तो भाई किसी के सामने झुकते नहीं। ऐसे बहुत सारी हिंदी मूवीज़ भी आती कि हम मंदिर के अंदर नहीं जाते, है ना, ये मूर्ति के सामने मैं नहीं झुकता हूँ, है ना। तो कालिया किसका प्रतीक है, क्रूरता, एरोगेंस, एनवियसनेस, द्वेष, बिना मतलब में दूसरों का नुकसान करना, और बहुत ज़्यादा घमंड, बहुत ज़्यादा प्राइड है कि ये जो झील है मेरी वो मेरी है, इस झील में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं खेल सकता, है ना। तो और किसी के सामने झुकना नहीं। तो भगवान उसको फिर झुकाएंगे, अभी कैसे झुकाते हैं वो हम देखते हैं। तो ऐसे ही भगवान अन्य अलग अलग लीलाएं करते हैं, बछड़ों को चराते हैं। तो एक बार क्या होता है कि बहुत तेज प्यास लगती ग्वाल वालों को, बछड़ों को। तो वो चलते जाते हैं। तो यमुना नदी का जो एक किनारा है, मतलब यमुना नदी तो बहुत बड़ी है ना, तो उस नदी के थोड़ा सा साइड में उसका जो पानी था यमुना नदी से मिक्स नहीं होता था, उससे मिलता नहीं था, मिश्रित नहीं होता था। वो झील क्या थी, यमुना नदी के भाग थी, लेकिन थोड़ा यमुना नदी से अलग थी। तो वो वहाँ का जो पानी था वो बहुत ही जहरीला था, बहुत ज़्यादा जहरीला। तो अभी वो जो ग्वाल बाल थे, बछड़े थे, वो जाते हैं और पानी पीते हैं, और पानी पीते हैं तुरंत बेहोश हो जाते हैं, अचेतन अवस्था में पहुँच जाते हैं। तो भगवान देखते हैं कि ये क्या हुआ। भगवान समझ जाते हैं कि यहाँ कौन बैठा हुआ है, ये कालिया बैठा हुआ है ना, और इसने ऐसा किया है। ये समझ रहा है कि झील मेरी है और यहाँ कोई नहीं आएगा। तो भगवान अपने दृष्टिपात से क्या करते हैं, क्योंकि भगवान के लिए तो बहुत आसान है, भगवान दृष्टिपात करते हैं और सारे जो ग्वाल बाल होते हैं, बछड़े होते हैं, वो तुरंत जीवित हो जाते हैं, है ना। और भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारे पास थोड़ी शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तुम अलग अलग ऐसे काम करते रहते हो, है ना। उनको कोई आश्चर्य नहीं होता है, ठीक है। जैसे गोवर्धन लीला है, तो गोवर्धन लीला में भगवान गोवर्धन उठाते हैं तो सब सोचते हैं कि ठीक है उठाया है, लेकिन हम भी तो कुछ सहारे लगाए हुए हैं, इसीलिए गोवर्धन उठा हुआ है। तो वो अपने ही जैसे बिरादरी के होते हैं ना, अपनी बिरादरी के समझते हैं। सब कुछ हो जाता है, बहुत सारे असुरी मर जाते हैं, तो सोचते हैं ये तो हमारे मित्र हैं। तो अभी भगवान को आता है क्रोध, भगवान बोलते हैं इसको कालिया को दंड देना। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उस कालिया जिस झील में है, उस झील का बहुत विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि वो झील कितनी बड़ी है। तो पहले झील के बारे में क्या बोल रहे हैं कि झील में इतनी ज़्यादा जहरीली है कि वो जो हवा वहाँ से चलती है, अगर पक्षी भी उस झील के ऊपर से उड़े तो वो इतना जहर है कि पक्षी तुरंत मर के गिर जाएगा, इतना ज़्यादा उस झील में जहर है। और दूसरा, वो उसकी जो पानी उड़ता है हवा के साथ, वेपर्स निकलती हैं, तो वो अगर किसी भूमि पर जाके गिरती हैं तो वो जितनी भी वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, सब मर जाते हैं, इतना ज़्यादा उसका जहर है ना। और उसकी बता रहे हैं कि 8 मील चौड़ा और 8 मील वो लंबा है। उसका जो गहराई है वो कैसी, समुद्र की तरह बहुत ज़्यादा वो गहरा है ना। और उसके आसपास कोई भी भटक नहीं सकता है। सारे जो भी हरे पेड़ पौधे, सारे वृक्ष हैं, वो सब क्या सूख चुके हैं,
सब ने जहर ने ख़त्म कर दिया। तो भगवान क्या करते हैं कि अभी वो जो कालिया दह है, उसको बोलते हैं कालिया दह, वो झील को, तो कालिया दह के पास में एक क्या था, कदम का वृक्ष था। आज भी है वो, हम वृंदावन जाएंगे तो उसके पास में कदम का वृक्ष। तो भगवान, वो कदम का वृक्ष क्या था, वो बचा हुआ था। क्यों बचा हुआ था? क्योंकि वहाँ पर आगे भगवान वहाँ पे चढ़ेंगे और वहाँ से छलांग लगाएंगे, तो वो कदम का वृक्ष क्या है, वो बचा हुआ था। तो भगवान देखते हैं कि कालिया को क्या किया जाए। तो भगवान, वो कदम का वृक्ष है, वो कदम का वृक्ष भी कई मीटर ऊंचा था, बहुत लंबा था वो। तो भगवान उस पर चढ़ जाते हैं, है ना। भगवान चढ़ते हैं और जो अपने कमर में कपड़ा होता है उसको टाइट करते हैं, है ना। और जो उनके ग्वाल वाल थे उनको थोड़ा सा उत्साह देने के लिए ऐसे हाथ में ऐसे करते हैं ऐसे पैरों में मारते हैं, है ना। तो ग्वाल वाल तो सोच रहे थे खेल चल रहा है तो वो ऐसे भगवान ऐसे, जैसे कोई वो होता है ना कुश्ती लड़ने वाला हो, वैसे ही भगवान अभी कुश्ती लड़ने वाले हैं कालिया के साथ। हाँ, तो वो जो कुश्ती लड़ने का गुण है हमारे अंदर कहाँ से आया? क्योंकि भगवान के पास वो भगवान में गुण है, इसीलिए हमारे अंदर भी है ना। तो भगवान ऐसे पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, कदम के पेड़ के ऊपर, और फिर छलांग लगाते हैं। और जैसी छलांग लगाते हैं तो बहुत तेज आवाज़ आती है पूरे झील में। अभी वो कालिया जो था उसने उस झील के अंदर छोटा सा एक कुछ महल बना के रखा था। जो नाग होते थे उनमें कुछ सिद्धियाँ होती थी जो इस तरह से कुछ घर बना के रखें। तो भगवान वहाँ कूदते हैं और ऐसे उछालने लगते हैं पानी को और शोर मचाने लगते हैं, है ना। भगवान ऐसे लहरों को उठा रहे हैं, पानी को लेकर रहे हैं, फेंक रहे हैं, जिससे आवाज़ आना चालू हो। और भगवान जो पानी में खेल रहे हैं उससे बहुत ही मधुर आवाज़ आ रही है ना, बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है ना। तो कालिया जो है उस समय सो रहा होता है, तो भगवान ऐसे आवाज़ करते हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ करते हैं, तो कालिया हो जाता है, वो जग जाता है ना। और कालिया आता है और फिर देखता है कि ये कौन, झील में कौन आया। तो जैसे ही वो भगवान को देखता है एकदम से वो आकर्षित हो जाता है कि भगवान के जो पैर हैं, हाथ हैं, एकदम कोमल कोमल है, एकदम बहुत ही कोमल है ना। उनका जो मुख है बहुत ही सुंदर है, जो मोर पंख लगा हुआ है बहुत सुंदर है, भगवान के जो आभूषण हैं वो बहुत सुंदर है। तो कालिया एकदम से मोहित हो जाता है ना। लेकिन समस्या क्या होती है कि उसके अंदर जो प्राइड है, जो अहंकार है, ये द्वेष है, उसकी वजह से उसने जो भगवान की सुंदरता को देखा था वो ढक जाती है ना। तो अगर हमारे अंदर अहंकार है, अगर हमारे अंदर द्वेष है, तो भगवान के दर्शन भी कर लें, भगवान के सामने भी आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत उसका पर्दा लग जाएगा। तो कालिया ने कुछ समय, कुछ क्षणों के लिए भगवान की सुंदरता से एकदम मोहित हो गया वो। लेकिन क्योंकि वो है ना, वो ईश्वरो अहम अहम भोगी, कि मेरी झील है, ये मेरी जगह है, इसमें दूसरा कोई कैसे आ सकता है, उसमें कैसे शोर कैसे मचा सकता है, आवाज़ कैसे कर सकता है ना। तो ये एक बहुत ही, जो हम देखा जाए आजकल के लोगों की टिपिकल मेंटेलिटी है, इस तरह के लोगों की मानसिकता है। अब वो कालिया देखने में कालिया ऐसा था, लेकिन आज लोग देखने में कालिया ऐसे नहीं होंगे, लेकिन मानसिकता वही है ना, बहुत ज़्यादा अहंकार। कभी कभी हम ऐसे में जाते हैं, किसी को बुक दिखाते हैं, तो ऐसे बुक दिखाएंगे तो वो हाथ भी आगे नहीं बढ़ाते, ऐसे देखते रहेंगे। हाँ हाँ, मतलब हम तो बहुत इतने उच्च हैं कि हम उनको छू भी नहीं सकते। ऐसे ग्रंथों कौन पढ़ेगा? मंदिर कौन जाते हैं? जो डरपोक लोग होते हैं वो मंदिर जाते हैं, जो जीवन में कुछ कर नहीं पाते वो मंदिर जाते हैं। इतना ज़्यादा लोगों में क्या होता है, अहंकार होता है ना। ऐसे कालिया में ऐसे बहुत ज़्यादा अहंकार, और अनावश्यक रूप से द्वेष करना, है ना। मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ, इस संपत्ति को और दूसरा कोई उपयोग नहीं कर सकता है ना, मैं इसका भोक्ता हूँ। अभी झील है, यमुना नदी है, ठीक है, आप यमुना में रहो,
और जो दूसरे पानी पीने आ रहे हैं वो पानी पियेंगे, आपने रहते रहो। नहीं, लेकिन ये मेरा टुकड़ा है। आजकल ज़मीन के ऊपर बहुत लड़ाइयाँ होती ना, जहाँ तक कोर्ट केस किस पे होते हैं, ज़मीन पे ही होते हैं। आपस में लड़ेंगे, दोनों चले जाएंगे, ज़मीन वही रहेगी। फिर दूसरे सेट लोग आएंगे, वो लड़ेंगे, वो चले जाएंगे, फिर दूसरे लोग आएंगे। हम अंतिम लेक्चर में देखेंगे भूमि गीत, तो भूमि देवी यही बोल रही, प्रार्थना कर रही कि बहुत दुखी हैं। बोले कि यहाँ इतने सारे राजा आए, सब राजा बोल रहे थे कि ये राज्य मेरा है, ये भूमि मेरी है, और सब चले गए। मैं उधर की उधर हूँ। इतने सारे राजा आए, केवल इतिहास के नाम में रह गए, कि पन्ने में रह गए, बाकी उनका कोई उनका अस्तित्व नहीं है ना। तो भगवान अभी क्या है, उसको थोड़ा सा मजा चखाना चाहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि कालिया वहाँ पर आता है, और भगवान, एक मिनट, कालिया और भगवान का कुछ समय के लिए कुश्ती चालू हो जाती है, युद्ध चालू हो जाता है ना। अब भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले अपने आप को थोड़ा कमजोर की तरह प्रस्तुत करते हैं कि मैं तो कालिया का सामना कर ही नहीं पा रहा, है ना। और कालिया क्या करता है, भगवान को अपनी जो क्या होते हैं उसको, सांप की कुंडली बोलते हैं, कुंडली में भगवान को बांध देता है और एकदम टाइट कर देता है भगवान को, कि वहाँ से भगवान कोई मूवमेंट, कुछ गतिविधि कुछ कर ही नहीं पा रहे, है ना। तो जब ये दृश्य जो ग्वाल वाल हैं और जो बछड़े हैं वो देखते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसको बहुत ही विस्तार में सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर समझा रहे हैं। तो अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया क्या है जब भगवान कालिया के उसमें कुंडली के अंदर है ना। तो वहाँ पर जो बछड़े खड़े हैं और वहाँ पर जो ग्वाल बाल खड़े हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गए। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जिन्होंने अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी संपत्ति को, अपनी पत्नी, अपने आनंद, सबको भगवान को अर्पित कर रखा है, जब भगवान की ऐसी स्थिति को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शोक करने लगते हैं कि अरे कृष्ण, हम खेल खेल रहे थे और ऐसा हुआ, और हमारी वजह से वो उनको कालिया नाग की इसमें बांध दिया। तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर जो ऊपर देवी देवता होते हैं वो भी इस दृश्य को देख रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है। और जब भगवान बंधे हुए हैं तो देवी देवता भी बहुत परेशान हो गए कि ये ऐसा कैसे हो सकता है ना। और बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि आगे क्या होगा। और जो ब्रजवासी हैं वहाँ तक खबर पहुँच जाती है, वृंदावन तक खबर पहुँच जाती है, क्योंकि ये घटना हो रही यमुना के पास में, और जहाँ पर ब्रजवासी सब रहते हैं वहाँ तक खबर पहुँच गई कि जो कृष्ण हैं उनको कालिया ने बांध दिया है। तो वहाँ पहुँचते हैं और सब यशोदा माँ है, नंद बाबा हैं, सब गोपियाँ हैं, गाय हैं, वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ। और जो बलराम जी हैं वो हंस रहे होते हैं, सब दुखी हैं, चिंतित हैं, और बलराम जी हंस रहे हैं। और बलराम जी सोचते हैं कि मैं अनंत शेष के रूप में हमेशा रहता हूँ, भगवान मेरे साथ कभी नहीं खेलते हैं, और आज कालिया के साथ खेल रहे हैं। मेरे साथ कभी नहीं खेला उन्होंने, और इसके कालिया के साथ ऐसे कर रहे हैं। तो बलराम जी कुछ, तो यशोदा माँ, नंद महाराज सब आते हैं। अभी कैसे पता लगाया जाए कहाँ पे गए हैं। तो भगवान जहाँ पे चलते हैं, गायों के साथ चलते हैं, तो गायों के खुर के निशान होते हैं और भगवान के चरण चिन्ह होते हैं। तो भगवान के विशेष चरण चिन्ह हैं जिसमें विशेष अलग अलग चीज़ें अंकित होती हैं। तो भगवान जहाँ पे चलते हैं फिर उस पर कोई पैर नहीं रखता है। गाय चल रही हैं, भगवान चल रहे हैं, तो गाय भी वहाँ पे पैर नहीं रखती, और कोई अन्य व्यक्ति भी वहाँ पे पैर नहीं रखते। तो वो उन चरण चिन्हों को फॉलो करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए सब लोग क्या है वहाँ पर कालिया देह तक पहुँच जाते हैं। और जब यशोदा माँ और नंद महाराज और सब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम पीड़ित हो जाते हैं, और वो भी बोलते हैं कि अभी हम भी इसमें कूद जाएंगे, हम भी हमारी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। तो अभी कृष्ण सोचते हैं कि अभी ठीक है, बहुत परेशान हो गए ये लोग, अभी थोड़ा सा यहाँ से अभी कालिया को क्या है थोड़ा सा
मजा चखाते हैं। अभी मतलब भगवान के भक्तों का भगवान के प्रति जो उनकी निर्भरता है और ज़्यादा बढ़ गई, और ज़्यादा तीव्र हो गई। अब भगवान यही करना चाहते थे, इस लीला के माध्यम से भगवान यही करना चाहते कि भक्तों के साथ उनका आदान प्रदान तीव्र हो जाए और असुर भी मर जाए। तो आगे क्या होता है कि बलराम जी वहाँ भी खड़े हैं, हंस रहे हैं और सबको बता रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, तो है ना, अभी कुछ थोड़े ही समय में सब ठीक हो जाएगा। तो ठास बांधते हैं सब लोगों को और सब फिर देख रहे होते हैं। तो फिर भगवान अपने आप को कालिया की जो कुंडली उससे मुक्त करते हैं और उसके जो फन होते हैं उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना। अभी क्या है, जो कालिया है उसके फनों से क्या निकल रहा है, जहर निकल रहा है, बहुत ज़्यादा जहर निकल रहा है ना। द्वेषी लोग भी ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके जहर, ये सांप बिच्छू ये सब क्या होते हैं, द्वेषी योनि होते हैं, तो वो जहर निकाल रहा है। तो जिस भी फन से वो भगवान को मारने का प्रयास कर रहा है, भगवान उसी फन के ऊपर छलांग लगा रहे हैं। भगवान एक फन के ऊपर चढ़े तो दूसरा जो फन है उसके 1000 फन थे कालिया के, तो दूसरे फन से भगवान को मारने का प्रयास किया, और जिससे मारने का प्रयास किया भगवान उसी फन के ऊपर फिर चढ़ गए, फिर इससे मारने का प्रयास किया भगवान उस पर चढ़ गए। तो ऐसा क्या हुआ, भगवान कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे कर रहे हैं और धीरे धीरे क्या होगा, कालिया के मुंह से जो जहर था, जहर की जगह क्या निकलने लगा, रक्त निकलने लगा, उसका जहर खत्म हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर और भगवान के चरणों से दंड पाकर उसका जो अंदर द्वेष था वो खत्म हो गया, कालिया का उसका जो जहर है वो खत्म हो गया। अभी उसकी जगह इनका खून निकलना चालू हो गया। अभी भगवान क्या है, भगवान रेसलर भी हैं, कुश्ती भी करते हैं, और भगवान बहुत अच्छे डांसर भी हैं, भगवान बहुत अच्छे नृत्य भी करते हैं। अभी भगवान जब नृत्य करते हैं तो ऐसा नृत्य होता है कि आज तक कभी किसी ने किए नहीं होगा। अब भगवान को क्या इच्छा होती है कि अभी यहाँ पर नृत्य चालू करते हैं, और कालिया के जो फन है उसके ऊपर भगवान नृत्य करना चालू कर देते हैं। और नृत्य क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने जो सखा हैं वहाँ पे जो गोपियाँ हैं, है ना, थोड़ा उनको दिखाने के लिए, देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ और जो कालिया है उसको दंड देने के लिए, है ना, खेल चल रहा है ऐसे भगवान का। तो वो नृत्य कर रहे हैं और जो कालिया की स्थिति है वो बहुत गंभीर होती जा रही है, उसके पूरे शरीर में जान नहीं बची, पूरे शरीर में जान नहीं बची, बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है। तो और ऐसा लग रहा है। और फिर क्या हुआ, कालिया को जिसकी पत्नी थी उनकी बातें याद आई कि जो कालिया की पत्नी थी वो कई बार ऐसा बोलती थी कि ये जो कृष्ण है उनसे द्वेष नहीं करना है, ये ब्रजवासियों से द्वेष नहीं करना, उनकी शरण लेना है। लेकिन जो कालिया कभी सुनता नहीं था। लेकिन कालिया की आज ऐसी स्थिति हो गई तो उनको अपने जो पत्नियों की बात स्मरण आया, और कालिया ने मन ही मन भगवान की शरणागति ले लिया। ठीक है। तो अभी जो नाग पत्नियां थी, कालिया की पत्नी थी, वो सोच रही थी कि अच्छा हुआ ये कालिया के साथ, इसकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए थी, है ना, इतना द्वेषी था, इतना क्रूर था, इसकी ऐसी स्थिति होना चाहिए। लेकिन जब वो उसकी पत्नियां देखती हैं कालिया की कि इसने तो भगवान की शरण ले ली है, मतलब अभी हमारा जो पति है वो धीरे धीरे वैष्णव बन रहा, तो वो जो कालिया की पत्नी होती हैं वो वहाँ पर आती हैं और भगवान से प्रार्थना करना चालू करती हैं कि अभी इसको आप छोड़ दीजिए, अभी क्या है, इसका स्वभाव जो है परिवर्तित हो गया, अभी इसका विषैला और द्वेष वाला स्वभाव नहीं रहा। तो कालिया की पत्नी आती हैं और बहुत ही सुंदर गुणगान बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, कि बोलती हैं कि इस कालिया का कितना बड़ा भाग्य है कि जिस चरणों को अपने सिर पर रखने के लिए लक्ष्मी देवी भी तपस्या करती हैं, उसके सिर पर आज भगवान ने नृत्य किया। और भगवान के जो चरण होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, एकदम लाल हो जाते हैं, क्योंकि कालिया के जो फन है उसे बहुत सारी मणियाँ लगी होती, उसका जो रंग था वो कैसा था, लाल था। तो उसके स्पर्श पाने से उनका जो चरण हो जाते हैं एकदम से लाल हो जाते हैं। तो नाग पत्नियाँ ऐसे बोलती हैं कि वास्तव में इसकी स्थिति ऐसी होना चाहिए,
ये जीवन जीने के लायक नहीं है ना। लेकिन अभी इसका जो स्वभाव है उसका परिवर्तन किसी की तरह धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है ना। और कुछ ना कुछ तो इसकी सुकृति है जिसकी वजह से आज आपके जो चरण हैं उसके सिर के ऊपर पड़े हैं। तो कालिया की पत्नियों की निवेदन से भगवान क्या है, कालिया को छोड़ देते हैं, है ना। और पुराणों में आता है कि कालिया जो था पहले पूर्व जन्म में एक ऋषि था, वेदासिर कुछ ऐसा ऋषि था, और एक दूसरे जो ऋषि हैं वहाँ पर आए थे। तो उस वेदासिर जो ऋषि थे उन्होंने उसका सम्मान नहीं किया और बहुत क्रोध दिखाया, अनावश्यक रूप से क्रोध दिखाया। तो जो ऋषि उन्होंने श्राप दिया कि तुम इतना क्रोध दिखा रहे हो ना, इतना द्वेष है ना, तो तुम द्वेषी योनि में जाना, तुम आगे चल के सांप बनना, है ना। और फिर भगवान विष्णु भी वहाँ पर आते हैं, बताते हैं कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं स्वयं आऊँगा। तो ये पौराणिक इतिहास है। तो इस तरह से जो कालिया है भगवान से बोलता है कि मैं यहाँ से छोड़ के तो चला जाऊँगा। भगवान बोलते हैं कि यहाँ पर हम सब जो ग्वाल वाले हम खेल खेलने आते हैं यहाँ पर, और यहाँ से अभी तुम छोड़ के चले जाओ। तो कालिया बोलता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहीं भी जाऊँगा, किसी भी सरोवर में जाऊँगा, कहीं भी समुद्र में जाऊँगा, तो वहाँ पे जो गरुड़ है वो मुझे खा जाएंगे। कि जो गरुड़ है और जो सर्प है उनकी क्या है, आपस में क्या है, दुश्मनी है। तो भगवान बोलते हैं कि अब चिंता मत करो, तुम्हारे जो फन है उसके ऊपर मेरे चरण चिन्ह लगे हुए, तो जब गरुड़ देखेंगे तो तुमको छोड़ देंगे, है ना। उसका भी दूसरा वृत्तांत आता है, इस भागवतम में आता है कि जो गरुड़ है, गरुड़ का जो भोजन है वो क्या है, समुद्री जीव है, मछलियाँ हैं, सांप है। तो गरुड़ जो है एक जो समुद्र है वहाँ से नियमित रूप से कुछ ऐसे समुद्री जीवों को खाते थे। तो वहाँ के लोगों ने आपस में निश्चित किया कि गरुड़ जो है अलग अलग लोगों को खाते हैं, तो हम निश्चित करेंगे समय समय पर एक जीव है जो गरुड़ उनका प्रसाद बनेगा, उनकी मृत्यु होगी। तो कालिया की बारी आई। तो कालिया को अहम था कि मैं कैसे जाऊं गरुड़ के पास। तो गरुड़ और कालिया के बीच में फिर युद्ध हुआ। और एक मुनि थे जिनका नाम है सौबरी मुनि। तो सौबरी मुनि जो है यमुना नदी के अंदर तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ पर कालिया आता है, सौबरी मुनि की शरण लेता है, और जो सौबरी मुनि है गरुड़ जी को श्राप देते हैं कि अगर तुम यहाँ पर आए, जिसको मैंने शरण दिया है, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो अभी गरुड़ जो है स्वयं भगवान के भक्त हैं, किसी वैष्णव को श्राप कैसे दे सकते हैं। तो उसकी वजह से सौबरी मुनि का भी पतन हो गया। वो 9वें स्कंद में आता है कि सौबरी मुनि थे, इतने समय तपस्या किया उन्होंने, और फिर वो पूरी तरह से भोग विलास में लिप्त हो गए, क्योंकि वैष्णवों के प्रति उन्होंने अपराध किया। तो अभी उस सौबरी मुनि के वरदान की वजह से कालिया वहाँ पर रुका हुआ था। लेकिन भगवान ने बोला अभी तुम यहाँ से जाओ और कहीं भी जाके शरण लेना, अभी गरुड़ तुमको परेशान नहीं करेंगे। तो भगवान ने ऐसे ही, जो झुकने वाला नहीं था उसको भी भगवान ने झुका दिया, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि झुकता नहीं है, भगवान के सामने नहीं झुकता है, उसको जो बीमारियां हैं और मृत्यु है वो झुका देती है। और बीमारी के सामने क्या हो जाता है, असहाय हो जाता है। कई लोग बोलते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान के पास नहीं आता। उनको ऐसी बीमारी हो जाएगी वो डॉक्टर के सामने झुक जाएंगे, किसी न किसी के सामने झुकेंगे। तो अच्छा है भगवान के सामने झुकें, ऐसे अन्य लोगों के सामने झुकने से क्या मतलब, भगवान और भगवान के भक्तों के सामने, है ना। तो ये महत्वपूर्ण ये कालिया यहाँ पर लीला है। इसके जो प्रमुख जो पाठ हैं वो क्या है कि हमारे अंदर जो इस तरह का जो स्वभाव है, सबके अंदर कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े अनर्थ हैं। अहंकार है, द्वेष है, अनावश्यक लोगों को परेशान करना है, तो वो स्वभाव से हम निकलें। और दूसरा है भगवान बहुत अच्छे डांसर हैं, भगवान बहुत अच्छे कुश्ती करने वाले हैं, है ना। और भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना सुनकर कोई असुर होगा उसको भी क्षमा कर देते हैं, है ना। तो भगवान के अंदर 64 गुण हैं। तो भगवान ये अलग अलग गुणों के माध्यम से हमें आकर्षित करते हैं। लोग अलग अलग गुणों से आकर्षित होते हैं ना। कोई बहुत डांस करने में, बहुत नृत्य करने में बहुत एक्सपर्ट होगा, उसका लोग डांस देखने जाएंगे। कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा होगा, भगवान म्यूजिक में बहुत अच्छे हैं। जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, ऐसी बांसुरी बजाते हैं, आगे आएगा वेणु गीत,
कि सब जो चलायमान होते सब स्तब्ध हो जाते हैं। तो जो भी गुण से हम यहाँ आकर्षित हो रहे हैं, किसी भी गुण से आकर्षित हो रहे हैं, वो पूरी मात्रा में भगवान के अंदर है। जो भी गुण है वो सब भगवान के अंदर मिल जाएगा। तो जो गुण की खान है, जो गुण के सोर्स हैं, उस सोर्स से अट्रैक्ट होना। अग्नि जो है उसकी जो स्फुलिंग है उससे अट्रैक्ट होने की क्या आवश्यकता है। जो सोर्स हैं, जो जिनके पास सारे गुण हैं, उनसे हमें अट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये आज 3 प्रमुख लीलाएं थी, अघासुर वध, ब्रह्म विमोहन और कालिया दमन। कल हम देखेंगे ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार और गोवर्धन लीला। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? और एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि पुरुषोत्तम मास पूरा होने वाला है कुछ दिनों में। तो जिनके पास ये भागवतम सेट नहीं है, पूरा भागवतम, ये पुरुषोत्तम मास में लेना बहुत ही शुभ है ना। तो ये तो हम दसम स्कंद पर चर्चा कर रहे हैं, तो पहले स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक हमारे घर में होना चाहिए। ये स्वयं भगवान है। भगवान की हम मूर्ति ना रखें, इवन भगवान का चित्र भी ना हो, लेकिन ये भागवतम है तो स्वयं भगवान हमारे घर में है। तो जिनके पास ये सेट नहीं है वो भागवतम का सेट भी ले सकते हैं। कौन? थोड़ा बाद में ले लेते हैं, और कोई हो तो। कोई नहीं, ठीक है, उसके ले लेते हैं। और क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा, आपने जो बोला कि कालिया में शौबरी ऋषि के शरण में गए थे, तो कालिया तो किसी के सामने झुकते नहीं थे, तो शौबरी ऋषि के सामने क्यों शरण लिए थे? क्योंकि परिस्थितियां लोगों को झुका देती है। तो कालिया किसी के सामने नहीं झुकते थे, तो उनका मृत्यु ना हो, गरुड़ उनको मारे नहीं, इसीलिए वो झुक गए, है ना। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसका? कौन? हाँ, भोला प्रसाद जी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु, हरे दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। मैं ये पूछ रहा था कि प्रभु जी, हमने ऐसा सुना है कि कृष्ण भगवान जो है वो ऐसे बॉल खेल रहे थे और बॉल वो नदी में गिर गई थी और वो लेने के लिए गए थे। हाँ, वही ये वृत्तांत, वो भी सही है। ये भागवतम में तो अभी इसमें नहीं आया पढ़ने में, लेकिन ये है वृत्तांत है कि बॉल खेल रहे थे और बॉल गिर गई और उसको निकालने के लिए वो जाते हैं। ये भी सही है, और भागवतम में ऐसा नहीं दिया है। जी जी। ठीक। कौन? दामोदर स्वरूप प्रभु प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आप कह रहे थे कि सभी हम में भगवान के गुण हैं, मतलब भगवान से ही हमें सब चीजें आती हैं, राइट? सब गुण नहीं है, कुछ गुण है, वो अल्प मात्रा में, थोड़े थोड़े मात्रा में। मतलब सब जो कुछ भी आ रहा है भगवान से आ रहा है। यस। तो क्या ये अनर्थ जो है, जो काम, आपकी आवाज कट हो गई। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं आपका प्रश्न समझ गया। आप जो बोल रहे हैं कि जो काम, क्रोध, लोभ अनर्थ है, अगर वो हमारे अंदर है तो वो भी क्या भगवान से आ रहे हैं, है ना, यही आपका प्रश्न है। तो वो भगवान से नहीं आ रहे हैं। जैसे सूर्य है, तो अंधेरा कैसे आता है? जहां पर सूर्य की अनुपस्थिति होती है। अंधेरे का अपने आप में अस्तित्व नहीं है, अंधेरा भगवान से नहीं आया है। तो उसी तरह से जहां पर कृष्ण भावनामृत है, उसकी अनुपस्थिति है, वहां पर ये अवगुण आएंगे। जहां पे कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, वहां पर क्या है, अलग अलग तरह के अनर्थ आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, और हितेंद्र कुमार जी प्रश्न पूछिए।
ठीक है, तो यहाँ समाप्त करें क्या? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, दो प्रश्न है। जी। एक तो भगवान कृष्ण ने जो यशोदा माता को विश्व रूप दर्शन कराया, तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते, अब सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि नंद और यशोदा माता भगवान के सनातन माता पिता है। हाँ, आगे आता है कि ब्रह्मा जी ने नंद और यशोदा माता वो वसुओं में श्रेष्ठ दरा और द्रोण थे, तो उनको आज्ञा की कि आप, उन्होंने प्रार्थना की थी कि द्रोण और दरा ने कि मुझे हम पृथ्वी लोक में वृंदावन में जाए और भगवान के माता पिता बने। तो एक बार जो ऐसा लिखा है कि सनातन माता पिता है, दोनों सही है। तो किस तरह प्रभु जी की भगवान वसुओं में श्रेष्ठ, तो ब्रह्मा जी को प्रार्थना की यहाँ आए? वो दोनों ही सही है। वो नित्य रूप से माता पिता भी है, जो आध्यात्मिक जगत में है, गोलोक वृंदावन में है, और जब यहाँ पर कोई माता पिता का रोल लेता है तो इस तरह से वो अभिनय करते हैं कि जो वसु हैं, ये प्रश्नी गर्भ हैं, वो इस तरह से अभिनय करते हैं और फिर देवी की वसुदेव बनते हैं। तो इस भौतिक जगत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो कोई तपस्या करके भगवान का माता पिता बन रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो नित्य रूप से भगवान का माता पिता है। ऐसा भगवान एक ड्रामा करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से, वहां पे नित्य है। तो आध्य जगत में जो नाम है वो नंद और यशोदा ही है ना, ये द्रोण धरा है। जी, नंद यशोदा है। दूसरा प्रश्न था जी कि विश्व रूप और विराट रूप में प्रभु जी क्या तफावत है? ये थोड़ा आज के सेशन से अलग है, लेकिन विराट रूप जो है और वो अर्जुन को दिखाया, वो वास्तविक है और क्षणिक है, रियल है और टेम्परेरी है। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम में विश्व रूप के बारे में बताया गया है वो इमेजिनरी है और टेम्परेरी है, वो काल्पनिक है। तो अर्जुन को वास्तविक दिखाया है और भागवतम में क्या है, वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, और दोनों टेम्परेरी है। ओके भाई, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। संजीत जी प्रश्न पूछे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बताया था जो ग्वाल बाल जानता था क्या, जब गौवत्स को घास चराने गया तो भगवान श्री कृष्ण को जानते थे क्या, या दो मित्र बोल के जानते थे? दोनों तरह जानते थे, भगवान भी जानते थे और मित्र रूप में भी जानते थे। नहीं, ग्वाल बाल जानते थे क्या श्री कृष्ण भगवान है? जानते भी थे और नहीं भी जानते थे। अच्छा। क्योंकि ये दसम स्कंद है, ये हमारी बुद्धि से ऐसे हम समझने का प्रयास करेंगे जानते थे कि नहीं, वो जानते भी थे तभी तो भक्त हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा अंतरंगता थी, इतनी ज्यादा अंतरंगा थी कि वो जान के भी नहीं जानते थे। हाँ। अच्छा, वो मित्र जैसे व्यवहार करते थे भगवान के साथ। मित्र जैसे व्यवहार करते थे, भगवान के साथ मित्र जैसे व्यवहार करते थे। जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। दसम स्कंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल।